फीडबैक दो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अर्ली इंटरवेंशन। जैसे कि इसमें ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि शीघ्र पहचान। जैसे कि इसी के नाम से पता लग रहा है कि हमें कोई भी दिक्कत है, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी शीघ्र पहचान यानी अर्ली इंटरवेंशन बहुत जल्दी से जल्दी करना होगा। तो अर्ली इंटरवेंशन क्या है, इसके बारे में डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है अर्ली इंटरवेंशन, बहुत ही बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। श्रवण विकलांगता एक छिपी हुई समस्या है। जी हाँ, हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है या हेयरिंग डिसेबिलिटी जो हो सकती है, जिनको हेयरिंग लॉस होता है, यह प्रॉब्लम हमें आसानी से नहीं दिखती, यानी हम इसको ये बोल सकते हैं छुपी हुई विकलांगता है। जी हाँ दोस्तों, डीएसएसबी में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट कैसी डिसेबिलिटी है। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक छुपी हुई डिसेबिलिटी है जो कि अन्य विकलांगता की तरह यह बच्चों या व्यक्तियों में दिखाई नहीं देती, यानी जो अदर डिसेबिलिटी जो आसानी से आप देख सकते हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है, एसिड अटैक विक्टिम है, ड्वार्फिज्म में, जितनी भी अदर डिसेबिलिटी है वो आसानी से आप देख सकते हो, उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि हाँ भाई बच्चे के अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है कौन सी नहीं। लेकिन इस केस में हेयरिंग इम्पेयरमेंट के केस में आपको ये आसानी से दिख नहीं सकता, आप इसको आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आगे हम इसमें देखेंगे कि श्रवण विकलांगता के कारण बच्चों में मानसिक शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके भाषा, स्पीच और सोशल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है इससे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज यानी फिजिकली उसको कोई दिक्कत नहीं होती और मेंटली उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आप देख सकते हो इसके बच्चे की जो लैंग्वेज है, उसकी स्पीच है और उसका जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर दिखाई देगा। और ये बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी करेगा, क्योंकि बच्चे को हेयरिंग लॉस है तो उसको जाहिर सी बात है कि सुन नहीं सकता तो बोलने में दिक्कत होगी, यानी स्पीच में उसको प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे। ये तो हमने बेसिक पढ़ा कि अर्ली इंटरवेंशन क्या है, कैसे हो सकता है, जो भी बहुत बेसिक लैंग्वेज में हो सकता। अब हम यहाँ पे इसका एक लाइन में उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज अर्ली आइडेंटिफाइंग। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, सीधा लिखा हुआ है, सिंपल दोनों लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है यहाँ पे, शीघ्र पहचान क्या है। जी हाँ, अर्ली इंटरवेंशन क्या है, तो शीघ्र पहचान से तात्पर्य श्रवण दोष की पहचान जल्द से जल्द करना। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है, होता भी आया अब तक कि एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ली इंटरवेंशन वो अर्ली आइडेंटिफाई क्या है, तो आप बोल सकते हो जिसमें हम कोई भी डिसेबिलिटी है, अगर हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बोल सकते हैं श्रवण दोष की पहचान जल्द से जल्द करना। यानी ये बोल सकते हो कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है उसकी पहचान आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना होगा, तभी अर्ली आइडेंटिफाई बेटर हो पाएगा, तभी हम बोल सकते हैं कि अर्ली आइडेंटिफाई हुआ है। और अगर ये चीज़ें जल्दी नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक लाइन में अगर आपसे इन फ्यूचर कोई भी पूछे, कहीं पे भी किसी भी रूप में आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप इजीली उसे ये बोल सकते हो कि अगर बच्चे में हेयरिंग लॉस है तो उसकी बहुत जल्द से जल्द हमें पहचान करनी पड़ेगी। ये नहीं बोल सकते कि 2 साल बाद करेंगे, 2.5 साल बाद या 3 साल बाद। ये हो सकता है कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है। जी हाँ दोस्तों, अब नीचे कुछ डेफिनेशन है, कुछ रिसर्च किए थे कुछ लोगों ने, तो उनकी यहाँ पे हम डिटेल में हम बात करेंगे कि यहाँ पे अब उन टॉपिक के बारे में हम क्या है क्या नहीं। तो 2 साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी एक डेफिनेशन है, वो आप नाम देख सकते हो स्क्रीन पर। तो उन्होंने 92 में डेफिनेशन दी थी, शीघ्र पहचान यानी अर्ली आइडेंटिफाई, शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन और संगठन। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो कि अर्ली आइडेंटिफाई, अर्ली इंटरवेंशन और मैनेजमेंट के पीछे का तर्क क्या है, यानी लॉजिक क्या है इसके पीछे का, जो अभी आपके सामने होगा कि एक हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में पुनर्वास के अवसरों को बढ़ाता है। जी हाँ, अगर आप अर्ली आइडेंटिफाई, अर्ली इंटरवेंशन और मैनेजमेंट लेकर चलते हो अच्छे से, तो बच्चे में काफ़ी आप उसका जो रिहेबिलिट उसको काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। इस तर्क की उच्च श्रेणी की विश्वसनीयता प्राप्त हो, यानी ये जो लॉजिक दिया गया है इसको काफ़ी भरोसे वाला माना गया है। फिर भी पहचान कितना शीघ्र हो, आज से लगभग 20 साल पहले, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, सीधा सीधा ये लिखा भी हुआ कि अब से काफ़ी टाइम पहले 10-20 साल पहले क्या होता था कि
बच्चा जब 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का हो जाता तो तब इन चीज़ों को हम नोटिस करते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो लगभग 20 वर्ष पहले बालक की बधिरता का जन्म के 12 महीने के अंदर ही पहचान करना महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन हो चुका। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहला टाइम कुछ और था, आपका कुछ और है। 20 साल पहले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतराल पे हमें पता लगता था कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अतः बालक की बधिरता की पहचान का पता प्रयोगात्मक तौर पर जन्म के कुछ दिन के अंदर ही लगा लिया जाता है और बालक के विकास में क्रांतिकारी काल को अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, जो बच्चा है अगर उसको अब हेयरिंग लॉस होता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उससे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत जल्दी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जैसे कि इस स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रांतिकारी काल, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। जी हाँ, जो बच्चे की एज होती है 5 साल से नीचे नीचे या 4 से नीचे, क्रिटिकल पीरियड होता है। अब हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना होता है। तो अगर अर्ली आइडेंटिफाई जल्दी हो जाएगा, अर्ली इंटरवेंशन जल्दी होगा, तो जो बच्चे का ये क्रांतिकारी काल है, जिसको क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और इससे बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हेयरिंग लॉस को, उसको कम कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब नीचे देख सकते हैं कि ये इसका महत्व क्या है, अर्ली आइडेंटिफाई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, क्या इसमें आप देख सकते हो। तो पहले नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर कि शीघ्र पहचान के द्वारा बच्चे के श्रवण अक्षमता के प्रभाव को शुरू में ही पता लगाकर उसका उचित मैनेजमेंट यानी उचित प्रबंधन किया जा सकता है। जी हाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर हमें जल्दी पता लग जाएगा कि बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है, तो उस पर हम बहुत जल्दी काम शुरू कर देंगे। और वो जो डिसेबिलिटी है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट को उसके ऊपर लॉस होने वाला था, उसको बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हो, उचित मैनेजमेंट कर सकते हो, उचित प्रबंधन के द्वारा उसको बहुत ईजिली हम कवर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से श्रवणादित बालक के क्रांतिकारी काल का सही उपयोग। जी हम मैं पहले इसका भी बता चुका हूँ कि जितना जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई होगा, उतना ही जल्दी अर्ली इंटरवेंशन होगा। इन दोनों के होने से जो बच्चे का क्रिटिकल पीरियड है, हम उसको आसानी से उसका ज़्यादा से ज़्यादा सही रूप में हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं और बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट जो पड़ने वाला उसको कम कर सकती है काफ़ी हद तक। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर शीघ्र पहचान के द्वारा बच्चे में सामाजिक, संवेगात्मक और शैक्षिक और व्यक्तित्व विकास को अच्छा किया जा सकता है, जो शीघ्र संप्रेषण विकास की सहायता से संभव है। जी हाँ, संप्रेषण विकास की सहायता से संभव। तो जो अर्ली इंटरवेंशन होगा, उससे बच्चे के ऊपर जो सोशल, इमोशनल, एकेडमिक और पर्सनैलिटी पर जो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर अर्ली इंटरवेंशन कंप्लीट होगा। बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट अच्छा होगा अर्ली इंटरवेंशन को और अर्ली आइडेंटिफाई का। और जो शीघ्र विकास जो ये लिख रहा है यहाँ पे, शीघ्र संप्रेषण की सहायता से संभव, यानी शीघ्र संप्रेषण बोले तो कि शीघ्र संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा अगर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफाई हो जाएगा, अर्ली उस पर हम काम करना शुरू करेंगे तो बच्चा कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। तो उससे जो इसकी पर्सनैलिटी पर, उसके एकेडमिक पर, सोशल पर जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा शीघ्र पहचान एवं शीघ्र इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप के द्वारा श्रवण बाधित बालक के अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव को। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफाई होगा, उसको हम कवर करते, जो उसका इम्पैक्ट अदर बच्चे के डोमेन में पड़ेगा, उसको भी हम कवर कर सकते हैं अगर अर्ली इंटरवेंशन बहुत अच्छे से होता है। जी हाँ, तो इसके 4-5 टॉपिक थे लगभग, वो मैंने कवर कर चुके हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि इसका क्या बेनिफिट है, अर्ली इंटरवेंशन कैसे कवर हो सकता है, अर्ली आइडेंटिफाई को आप कैसे यूज कर सकते हो, क्रिटिकल पीरियड क्या है, तो इसको हम डिटेल में जान चुके। थोड़ा सा इसके एक ये नोट डाउन करने वाली चीज़ है, इसको अंडरलाइन करने वाली चीज़ है कि इस प्रकार शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप द्वितीय बचाव होने के सर्वश्रेष्ठ यानी सेकेंडरी फंक्शन है और बहुत बेस्ट माना गया है इसको, अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफाई को। अब नीचे अर्ली इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली आइडेंटिफाई हमारा लगभग टॉपिक कवर हो चुका है, तो उससे रिलेटेड कैसे भी आपको क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। और अब अर्ली इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे बहुत डिटेल में। बालक में जितना जल्द से जल्द विकलांगता की पहचान कर ली जाए, उतना जल्द
बालक में भाषा और भाषा का विकास किया जा सकता है। जी हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, जितनी जल्दी हमें अर्ली आइडेंटिफाई हो जाएगा उतना जल्दी हम बालक के जो ऊपर जो उसके स्पीच है और उस भाषा का जो विकास है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बच्चे में श्रवण विकलांगता की पहचान करके शीघ्र हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगर बच्चे में अगर हमें पता लग जाता है कि बच्चों को इस लेवल की प्रॉब्लम है, तो हम उसी के हिसाब से बच्चे के साथ काम करना शुरू कर देंगे, और जो बच्चे के कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाती है ये चीज़ की। अगर हमें बच्चे की प्रॉब्लम का पता लग गया कि लेवल क्या है उसका, तो हम उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। नीचे लिखा है, देखो यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी एक डेफिनेशन दी गई है सिंपल वे में। शीघ्र हस्तक्षेप वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चों की समस्या का समाधान किया जाता है। जो अर्ली इंटरवेंशन है, जो अर्ली आइडेंटिफाई, उसमें क्या, उसमें सिर्फ पहचान की जाती है कि हाँ भाई बच्चे को प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हो अर्ली इंटरवेंशन में क्या दिख रहा है कि जिसके माध्यम से बच्चों की समस्या का, यहाँ पर हम बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम प्रॉब्लम हमको दिख गया, अब उस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं, उसको सोल्यूशन किया जाता है। अब नीचे आप देखना थोड़ा सा, शीघ्र हस्तक्षेप, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा टर्म यूज करूँगा, अर्ली इंटरवेंशन तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब इसकी पहचान कर ली जाएगी। अर्ली आइडेंटिफाई जितना जल्दी होगा, जितना अर्ली आइडेंटिफाई होगा उतना ही बेटर तरीके से हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसा कि एक अच्छा शीघ्र हस्तक्षेप तब माना जाता है जब बच्चा 2 से 3 वर्ष के बच्चे में श्रवण विकलांगता की पहचान कर ले। पहचान करके देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज है, और बहुत बेसिक भाषा में या बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शीघ्र हस्तक्षेप तब माना जाएगा, यानी जब बच्चा 2-3 साल का है और उसकी विकलांगता की हम पहचान करके बहुत जल्दी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम उसको कम कर सकते हैं। आगे लिखा उसे भाषा और वाणी संबंधित प्रशिक्षण, यानी उसे स्पीच और लैंग्वेज का हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी हाँ, स्पीच और लैंग्वेज की हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन होगा। तथा शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा बच्चे के क्रांतिकारी काल का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्रांतिकारी काल, क्रिटिकल पीरियड क्या है। तो क्रिटिकल पीरियड बच्चे का जो शुरुआती दौर है 3 से 4 साल का या 2.5 साल का, कि इसको हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना होता है कि ताकि जो क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत अच्छे से तब होगा जब अर्ली आइडेंटिफाई होगा, और इन दोनों को मैनेजमेंट करके हम मैनेज करके दोनों को, अर्ली आइडेंटिफाई और अर्ली इंटरवेंशन को, तो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। अब कुछ इसके जो कौन कौन लोग इसमें अपनी सेवा दे सकते हैं या कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, किन किन लोगों का रोल इसमें होता है, तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो। बहुत सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शीघ्र हस्तक्षेप के सेवादाता, यानी कौन कौन इसमें रोल निभा सकते हैं। तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता, एक स्पेशल एजुकेटर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, बाल रोग विशेषज्ञ, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, सोशल वर्कर है, ऑडियोलॉजिस्ट है और स्पीच थेरेपिस्ट है। जी हाँ, जब तक ये सारे लोग एक ग्रुप में काम नहीं करेंगे तब तक हम बच्चे की जो ऊपर उसके डिसेबिलिटी का प्रभाव पड़ रहा उसको कम नहीं कर सकते, जब तक ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। तो इन सारे सभी लोगों को एक साथ मिल करके आपस में बैठ करके डिस्कस कर करके बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से। अब अर्ली इंटरवेंशन के गोल क्या है, हम क्यों इसको अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, इसके गोल क्या है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी पे। पहला पॉइंट है बच्चे के विकास को विशेष रूप से क्रियात्मक भाषा, मानसिक विकास, सामाजिक और स्वयं सहायता जैसी कौशलों को विकसित करना। यानी घूम फिर के बात वही आ रही है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जैसे कि हम उसमें लैंग्वेज का देख सकते हैं, मेंटली डेवलपमेंट, सोशल और स्वयं सहायता, बच्चे के कुछ अपने कौशल है, कुछ अपने स्किल होते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा अक्षमताओं की रोकथाम तथा उनका जल्द पता लगाना, इस संबंध में उचित कार्रवाई करना, यानी जो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उस डिसेबिलिटी का या उस प्रॉब्लम का, हम उसको बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं और उसको अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है माता पिता और परिवार के सदस्यों को बच्चे के प्रथम और सर्वोत्तम अध्यापक बनाने में मदद करना, जिससे वे शीघ्र हस्तक्षेप सेवा में योगदान दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक ये मैं इस वीडियो में बोल सकता हूँ
क्योंकि हम बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, तो उस बच्चे के साथ माता पिता, उसकी फैमिली, पेरेंट्स होते हैं, तो वो हमको ऐसे उनको ऐसा ट्रीट करना, अपने जो भी कोई अर्ली आइडेंटिफाई वाला प्रोग्राम है, अर्ली इंटरवेंशन वाला कोई प्रोग्राम हम चलाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल उसमें यही है कि माता पिता और परिवार के सदस्यों को बच्चे के प्रथम, यानी बच्चों के लिए फर्स्ट जो काम करेगा वो पेरेंट्स हो गए, और सर्वोत्तम अध्यापक बनने में मदद करेंगे। यानी बच्चे का और टीचर जो होगा वो पेरेंट्स बच्चे के टीचर के रूप में काम करेंगे, क्योंकि बच्चा उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो हम ऐसे कुछ प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करेंगे उनमें माता पिता को इन्वॉल्व करना, फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करना, ताकि वो बहुत अच्छे टीचर बनकर बच्चे के साथ काम कर सकें, और अर्ली इंटरवेंशन बहुत अच्छे से फिर सफल भी होगा। जी हाँ, ये टॉपिक हमारा लगभग कवर हो चुका है। नीचे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो अर्ली इंटरवेंशन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो आप देखोगे नीचे कि माता पिता को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे श्रवण विकलांग बालक को स्वीकार कर शीघ्र उपयुक्त प्रशिक्षण और भाषावाचक विकास संबंधी प्रयत्न कर सके। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है कि पेरेंट को आपको पॉजिटिव वे में ले जाना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, ताकि वो बच्चे को एक्सेप्ट करें। उन्हें ये नहीं लगे कि पता नहीं भगवान ने उनके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट किया है, भगवान ने उन्हीं के साथ क्यों ऐसा क्यों किया कि उनको ऐसा बच्चा हो गया। आपको उनको मोटिवेट करना होगा, सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। जी हाँ, मोटिवेट करने की आवश्यकता आपको पेरेंट्स को कि नहीं, जो कुछ हुआ है शायद उसे आप अपने लिए गुड लक मानो कि आपको बच्चे के साथ काम करने का मौका दिया गया। बहुत कम लोगों को इसके लिए भगवान सेलेक्ट करता है कि वो इन बच्चों के साथ काम करें। अब आगे इसमें देखो, ताकि वह श्रवण विकलांग बालक को स्वीकार कर सके। अब स्वीकार यानी एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हाँ चलो ये अपना बच्चा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसा होता है कि जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स का मन दुखी हो जाता है, तो वो ऐसा मानते हैं कि शायद हमने कुछ पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, उसका भगवान हमें इस रूप में फल दे रहा है कि हमारे पास आता है कि ऐसा बच्चा को डिसेबिलिटी हो गई। शीघ्र उपयुक्त प्रशिक्षण और भाषा विकास संबंधी, फिर वो क्या है कि बच्चे के साथ बहुत जल्दी काम करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, और उसके लैंग्वेज के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव वे में काम करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो पेरेंट्स का ये एक्सपेक्ट होनी ज़रूरी है कि भाई हाँ भाई उनका बच्चा कुछ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करके चलेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यदि जीवन के प्रारंभिक वर्ष के दौरान ही शुरुआत होती है, जब तब की बात हो रही है, बच्चों को अनुकूलित सेवा प्राप्त हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू बच्चे की डिसेबिलिटी के हिसाब से। अगर बच्चे को जो डिसेबिलिटी है उसी के हिसाब से हम सेवा देते हैं तो जो अर्ली इंटरवेंशन है वो अच्छा हो सकता है, तो बच्चों में और अधिक क्षति को होने से रोका जा सकता है। जी हाँ, वही बात घूम फिर के वही आ रही है कि जितना जल्दी अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफाई होगा, उतना जल्दी हम बच्चे के साथ काम करेंगे अकॉर्डिंग टू बच्चे की प्रॉब्लम। तो उससे जो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम बहुत कम कर सकते हैं। आगे आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ मॉडल दिए हुए हैं जो बच्चे के साथ काम कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम बच्चे के साथ काम करते हैं। गृह आधारित एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है, एक केंद्र आधारित है कि इनको हम इतना डिटेल में नहीं जानेंगे अभी, क्योंकि एक हमारी डेमो क्लास है। गृह वाली, जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं कि घर पे हम ऐसे एनवायरनमेंट सेटअप बैठाएंगे ताकि वो पेरेंट भी बच्चे के साथ घर पे इजीली काम कर सकें। थर्ड पॉइंट है संकलन आधारित अर्ली इंटरवेंशन, छोटे बच्चों के लिए अभिभावक कार्यक्रम, समूह अभिभावक सभा और मार्गदर्शन और परामर्श। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो हमने यहाँ पे कवर किए। होता क्या है कि पिछले काफ़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं कि भाई अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आया और अर्ली आइडेंटिफाई से वहाँ पे रिलेटेड आए। और क्वेश्चन ये भी बार बार वहाँ पे आता है कि क्रिटिकल पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है। व्यूअर लैंग्वेज दे सकते हैं कि क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है। तो जितना ज़्यादा ये कम होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा ये बेटर होगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके यहाँ पे साथ शेयर की। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट है तो आप इन डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये जो आपको क्लासेज मिलेगी ये तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके द लर्निंग विंडो ऐप है, वहाँ से आपको कोर्स को ये परचेज़ करना पड़ेगा और वहाँ से ही आपको हमारी सारी क्लासेज आपके पास उपलब्ध होगी। तो
इसका जो लिंक है हमारे ऐप का, यहाँ पे जो ये कोर्स हम चला रहे कंडक्ट कराते हैं, द लर्निंग विंडो ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसके साथ लिंक में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी प्रॉब्लम को हमारे साथ या अपनी सुझाव को, कुछ आइडियाज हो सकते हैं आपके, उन्हें शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।